ज्यादा खराब हो गई है, आपको तो दे ही नहीं है। जो हमने वहाँ पे जाने के बाद फिर हमने शोर मचाएंगे। जब तक लोग शोर नहीं मचाएंगे फिर लोगों को पता नहीं चलेगा। जिन लोगों को नहीं पता है कि श्यामलाल कौन है उनको भी पता चला श्यामलाल कौन है, फिर उसके बाद ये लास्ट में आएंगे। इनके पास अपना है क्या? ये तो यहाँ के है ही नहीं। जब आप किसी टिकट पार्टी से टिकट लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो पैनल बनता है, पैनल 1 में ये है, 2 में, वहाँ पे तो बड़ा कुछ देखा जाता है। ये कहाँ का रहने वाला है, इसका वोटर कार्ड कहाँ का है, आधार कार्ड कहाँ का है। इनको एक दिन पहले वहाँ से उठाया हनूर से और यहाँ पे आके बिठा दिया, तब इनका पैनल में नाम सबसे पहले आ गया। वो अपने मुंह से खुद बोलते हैं मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मैं 5 करोड़ रुपए अमित शाह को दे के आया हूँ, मैंने 3 करोड़ रुपए चुप को दिया है, आपने उनको दिए होंगे, वो अपने जगह है। हमारे लोगों ने वोट दिया है, इनको थोड़ी किसान ने दिया। आपने इनको दिए धक्के, आपने इनको दिए लाते, आपने इनका आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचाई, इनको दर बदर किया, इनको जलालत दी, आपने ये दिया। स्वाभिमान की लड़ाई है ये कोई कंट्रोवर्सी, इसको मैं मीडिया के माध्यम से आपको सबको बताना चाहता हूँ कि इसको कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनाओ, इसको राजपूत और ब्राह्मण की लड़ाई मत बनाओ। ये एमएलए वर्सेस सरपंच है। ये सब पूरे जम्मू कश्मीर में एमएलए कितने हैं? 45 एमएलए और सरपंच पंच डीडीसी बीडीसी ये कोई 40-45 हजार है। पहले वहाँ पंचायत घर में बैठे थे, आज आप यहाँ पर आकर बैठ गए, कब तक बैठे रहेंगे आप? ये देखिए, ये उनके लोग हैं जो उनसे प्यार करते हैं और इन्होंने क्या, इनको बस यही डिमांड है, वो आते एक गिलास पानी पिलाते, गले से लगाते, यार तो मेरा भाई है। ऐसे आप भाई भाई नहीं कहते थे पहले। और अगर आपके अंदर इतनी ईगो आ गई है तो जो ईगो आपके अंदर आई है अब वो ईगो निकालनी है बस। अब इन लोगों का जो कंप्लेंट दी गई थी पवन सलाखे जी की तरफ से, उस पर क्या कार्रवाई हुई? अभी तक उस पर कोई कार्रवाई, क्योंकि उनके पुलिस उनके एरिया की पुलिस है, उनका एसएचओ उनका अपना होगा, आईओ जो बनेगा उस केस का वो उनका अपना होगा, पार्टी उनकी अपनी है। पर कहीं ना कहीं कानून क्या पार्टियों के आधार पर चलता है? मेरे को लगता है कि फोर्स जो है ये जनता की सेवक होती है पुलिस। पर अगर यहाँ पे जो कानून लोगों के लिए है वही कानून अगर जो पंच सरपंच के लिए है वो एमएलए के लिए भी, वो प्रधानमंत्री के लिए भी है। अगर कानून का भी उल्लंघन किया गया तो हम कानून से भी बात करेंगे कि अगर आप एक एमएलए की बात सुन के एक आम नागरिक के साथ, वो आम नागरिक भी नहीं है, वो एक सरपंच है और उस इलाके के इलेक्टेड सरपंच है, और आप उनके इलाके में आके उनकी पंचायत में आके अगर इतनी बात करके जा रहे हो आपको माफी मांगना पड़ेगी। शायद ये पहले मुद्दा इतना गर्म नहीं था। अगर एक सरपंच के साथ ऐसा बिहेवियर किया जाता है तो आम इंसान की कितनी कदर होती है? देखिए, आम इंसान तो आप देख रहे हैं, ये आम इंसान बैठा है, ये मातृ शक्ति लोगों के पैरों में बैठी है। इस बात की आप दुहाई देते हो कि मातृ शक्ति है हमारी, ये मातृ शक्ति आपकी, ये आपकी श्यामलाल जी की माँ की उम्र से ज्यादा बुजुर्ग औरतें यहाँ बैठी हुई हैं। आप अपनी माओ को यहाँ पे नीचे बिठा के लोगों के पाँव में बिठा के पसंद है, पर आप पता नहीं यार आप क्या चीज हो। मांग हमारी कुछ भी नहीं है। आप श्यामलाल जी शर्मा जी उनके पास आ जाते 2 मिनट के लिए, मसला वहीं का वहीं खत्म था। मसला इतना बड़ा था ही। प्रेस वार्ता भी की थी श्यामलाल शर्मा जी इसी मुद्दे को लेकर। देखिए, वो अपनी बीजेपी की जो पार्टी प्रेसिडेंट है हर्ष शर्मा जी, वो आने को तैयार है। रविंदर रैना जी का फोन आया, वो कहते हम आ जाते हैं। जुगल किशोर जी जो एमपी हैं वो कहते हम आ जाते हैं। वो कह रहे हम तुमको बुलाए ना, हमने कहा बात मत खत्म करनी नहीं है वो वाली, हमें आपसे माफी मंगवाने का फायदा क्या है? गलती की है विशाल जी ने तो रश्मि जी कहेंगे मैं माफी मांगूंगी, तो रश्मि जी का कसूर क्या है? तो आप ऐसे आप मेरी माफी किसी से भी मंगवा लीजिए। इसलिए हमें ना तो बीजेपी से माफी मंगवानी है, ना हमें शर्मा जी से मंगवानी है, ना हमें रविंदर रैना जी से मंगवानी है, ना हमें अपने एमपी साहब कह रहे हैं जो इतने विधायकों के ऊपर बैठे हुए एमपी, वो माफी मांगने तैयार है। पर श्यामलाल जी की इतनी आकड़, क्या पार्टी की हाईकमान है इतनी इस समय यानी कहेंगे कि वो इसमें मजबूर हो चुके हैं कि वो एक विधायक को नहीं मना पा रहे? कोई बात नहीं, ये मना पाएंगे या नहीं, तो पूरी पार्टी की गरिमा पर सवाल उठता है। ये मना पाए या ना मना पाए, युवा राजपूत सभा अपने सरपंच जो राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं पवन सलाथिया जी, उनको उनका हक दिला के छोड़ेगी। अब यहाँ से अगर हमें दिल्ली भी जाना होगा तो हम यहीं से दिल्ली जाएंगे।
अभी हम घर नहीं जाएंगे वापस, क्योंकि सरपंच जी की क्या हालत है? अभी उनकी थोड़ी हालत नाजुक है। अभी थोड़ी देर में उनके टेस्ट आएंगे। अब जैसे ही उनको थोड़ा सा भी फर्क पड़ा, पर उन्होंने फिर भी कसम वो कह रहे हैं मैंने पानी नहीं पीऊंगा, आप मेरे को ड्रिप लगा सकते हो, पानी नहीं पीऊंगा, मेरी लाश यहाँ से घर जा सकती है पर मैं खुद घर नहीं जाऊंगा। पर हम उनको यहाँ से लेके हम दिल्ली जाएंगे। अगर इनके पास जवाब नहीं है, ये कहते हैं कि हम मोदी साहब के नाम से जीते हैं, मोदी साहब के नाम से इनको वोट मिला है, तो फिर हम मोदी साहब के पास ही जाएंगे। जंतर मंतर दिल्ली में जाके ये युवा राय तो समझ को गाड़ी, यहाँ पर भी लगे ये महिलाएं नहीं है, ये मातृ शक्ति है जिसको आज वही मातृ शक्ति आप लोगों के पैरों में भी बैठ के भीख मांग रही है, अपने अपने पंच सरपंच, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चों के लिए, पर आज इनको देखा नहीं जा रहा। तो किस मुंह से आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? इन्होंने कितनी बेटियों को जन्म दिया होगा, आपने उनको बेटी क्या बचाओगे? आप उनकी माँ को उनकी इज्जत नहीं कर रहे हो। सनातन 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 आप मुंह से करते हो। सनातन ये सिखाता है कि औरतों को नीचे बिठा दो, औरतों को इज्जत ना दो। दिलावर जी, इसी तरह अगर किसी और सियासी पार्टी के किसी अन्य मुद्दे को लेकर बैठे होते भूख हड़ताल पर, तो इस तरह से शासन प्रशासन सब वहां पहुंचा होता उनकी भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए, ताकि वो उनकी रश्मि जी, मैं आपको अगर यही मसला कभी किसी बांग्लादेशियों ने या रोहिंग्यों ने कासम नगर में कोई धरना दिया होता, तो प्रशासन सारे का सारा वहां पे जाता। उनके अपने वहां पे म्युनिसिपालिटी की ड्यूटी लग जाती कि उनको सैंडविच खिलाए जाए, जो यहाँ पे बैठे हैं उनको फूड बांटा जाए, पानी की बोतलें दी जाए। पर जब जो डोगरों की बात आती है, पर डोगरों के लिए कुछ नहीं। इनके घरों में, कई लोगों के घरों में कनेक्शन कटे हुए हैं बिजलियों के, पर जो कासम नगर में जो रोहिंग्या रह रहे हैं, जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली दी जा रही है। उनके राशन कार्ड बने जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सबका कसूरवार कौन है? पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, क्योंकि ये सरकार से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सरकार से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है।